प्यारे बच्चों, नमस्ते। सीआरएस ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है संज्ञा। लेकिन संज्ञा को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पद क्या होता है। सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं और इस शब्द का प्रयोग जब वाक्य में हो जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और वह शब्द न कहलाकर पद कहलाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम शब्द न कहकर पद कहते हैं। और यह पद 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट संज्ञा, सेकंड सर्वनाम, थर्ड विशेषण, फोर्थ क्रिया और फिफ्थ अव्यय। तो सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल द्वारा हम स्पष्ट करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। श्याम खेल रहा है, दिल्ली एक बड़ा शहर है, पुस्तक मेज पर रख दो, बुढ़ापा कष्टकारी होता है। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, श्याम खेल रहा है, तो श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। इसे हम श्याम शब्द से किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो दिल्ली शब्द से किसी स्थान के नाम का बोध हो रहा है। पुस्तक मेज पर रख दो, पुस्तक शब्द किसी वस्तु का नाम है। तथा जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, बुढ़ापा कष्टकारी शब्द से किसी अवस्था का बोध हो रहा है। इस प्रकार से हमने जाना किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमा पढ़ती है, यह लाल किला है। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, रमा पढ़ती है, तो रमा एक विशेष व्यक्ति अर्थात एक लड़की का नाम है। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, यह लाल किला है, इसमें लाल किला किसी विशेष स्थान का नाम है। ऐसे नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कबूतर डाल पर बैठे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो पहले वाक्य में कबूतर और दूसरे वाक्य में माली ऐसे शब्द हैं जो संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे संज्ञा शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। इसका हम अन्य एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव इत्यादि। अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जिस संज्ञा शब्द से किसी अवस्था का, किसी के गुण का, धर्म का, दोष का इत्यादि का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्द को हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है, आम में मिठास होता है। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है, इसमें जो बुढ़ापा शब्द है किसी व्यक्ति के अवस्था का बोध करा रहा है। और जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आम में मिठास है, ये मिठास शब्द आम के गुण को प्रकट कर रहा है। इसलिए ऐसे शब्द को हम भाववाचक संज्ञा शब्द में रखते हैं। भाववाचक संज्ञा के हम अन्य एग्जाम्पल भी बताते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चौड़ाई, चढ़ाई, थकावट इत्यादि। कुछ विद्वानों ने संज्ञा शब्द के दो और भेद बताए हैं। इसमें क है समुदायवाचक संज्ञा और ख है द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चौपाल में आज सभा हो रही है, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, चौपाल में आज सभा हो रही है, इसमें सभा, और जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इसमें कक्षा शब्द व्यक्तियों के समूह का बोध करा रहा है। इसलिए इन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका हम अन्य एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल, सैनिक इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यह घी बहुत अच्छा है, यह आभूषण सोने के हैं। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, यह घी बहुत अच्छा है, इसमें घी द्रव्य का बोध करा रहा है। तथा हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये आभूषण सोने के हैं, इसमें सोना शब्द धातु का बोध करा रहा है। इसलिए ऐसे संज्ञा शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको संज्ञा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।